नई शुरुआत, एक दूसरा मौका। कहानी शुरू होती है जापान में, जहां एक 34 साल का आदमी जो ना जॉब करता है ना कोई सोशल लाइफ रखता है, बिल्कुल हार मान चुका है। जिंदगी रिग्रेट से भरी है और एक दिन अपने घर से निकल जाता है। जब वो कुछ टीन को ट्रक एक्सीडेंट से बचाने की कोशिश करता है, उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन ये कोई सैड एंडिंग नहीं है। वो एक नए फैंटेसी वर्ल्ड में एक बेबी के रूप में जन्म लेता है, जहां उसका नाम है रूडियस रिग्रेट, और उसके पिछले जन्म की यादें अब भी उसके साथ है। रूडियस डिसाइड करता है कि इस बार वो अपनी जिंदगी को रिग्रेट फ्री जिएगा, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। छोटा सा रूडियस जब सिर्फ वो 3 साल का होता है, तब पता चलता है कि इस नए 6 फेस वर्ल्ड में मैजिक एक बड़ी चीज है। तो वो अपने घर में एक मैजिक किताब से मैजिक सीखना शुरू करता है और अपने पेरेंट्स पॉल और जेनेट को हैरान कर देता है। उसका ये टैलेंट देखकर रॉक्सी, एक ब्लू हेयर्ड डीमन मेज, उसकी टीचर बन जाती है। रॉक्सी 2 साल तक रूडियस को मैजिक सिखाती है और इस दुनिया के बारे में भी बताती है, जैसे रेसेस, कॉन्टिनेंट और माना का सिस्टम। रूडियस एक रेयर स्किल सीख लेता है, साइलेंट स्पेल कास्टिंग, और रोज प्रैक्टिस करता है, अपना माना बढ़ाता है। वो अपने पुराने जीवन का ट्रॉमा, जैसे घर में बंद रहने को, ओवरकम करता है। ये एरिस डिसाइड करता है कि रूडियस कितना डिटरमाइंड है अपनी नई जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। जैसे जैसे रूडियस बड़ा होता है, वो एक शिल्प से मिलता है, एक ग्रीन हेयर्ड हाफ एल्फ लड़की जो गांव में बुल्ड हो रही होती है। रूडियस उसे बचाता है और उसे पहले लड़का समझ लेता है, और मैजिक लेसन्स के थ्रू दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। शिल्प की मासूमियत और रूडियस का पेशेंस एक सुंदर दोस्ती बनती है। बाद में रूडियस को एक नई जॉब मिलती है, ट्यूटर बनने की, एरिस बोरियस ग्रे रैट के लिए, जो एक नोबल फैमिली की लड़की है। एरिस थोड़ी वाइल्ड और गुस्से वाली है, लेकिन रूडियस की टीचिंग स्टाइल और नेचर से वो धीरे धीरे बदल जाती है। इस दौरान रूडियस अपने पापा पॉल से शॉर्ट फाइट भी सीखता है, ताकि मैजिक के साथ कॉम्बैट में भी स्ट्रॉन्ग हो। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है, माना क्लैमिटी। ये मैजिकल डिजास्टर रूडियस, एरिस और कई लोगों को डीमंस कॉन्टिनेंट टेलीपोर्ट कर देता है, जहां से असली एडवेंचर शुरू होता है। डीमंस कॉन्टिनेंट एक डेंजरस जगह है, और यहाँ रूडियस एरिस के साथ एक नई दोस्त से मिलता है, रूजेट सुपरडिया, ट्राइब का एक वॉरियर जिसका पास्ट काफी डार्क है। तीनों एक एडवेंचरिंग पार्टी बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं डेड एंड, और इनका मिशन है ह्यूमन कॉन्टिनेंट वापस जाना। रूडियस अपने पास्ट लाइफ के नॉलेज का इस्तेमाल करता है स्मार्ट डिसीजन लेने के लिए। एरिस अपनी शॉर्ट फाइट स्किल दिखाती है, और रूजेट अपनी ताकत से टीम को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन ये सफर आसान नहीं है। मॉन्स्टर्स और डीमंस के अगेंस्ट थ्री जॉयडिस का सामना करना पड़ता है, खासकर रूजेट के ट्राइब के लिए। रूडियस के कुछ पुराने हैबिट कभी कभी मजाक या टेंशन क्रिएट करता है, जो शो में ह्यूमर ऐड करता है। हम देखते हैं कैसे तीनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड करते हैं और एक फैमिली जैसे बन जाते हैं। इस जर्नी के दौरान रूडियस के अंदर एक बड़ा बदलाव आता है, जैसे वो ओवर कॉन्फिडेंस या पुरानी हैबिट्स को फेस करता है और एक बेटर इंसान बनने की कोशिश करता है। एरिस एक एक्सप्लॉइड गुस्से वाली लड़की से एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस वॉरियर बन जाती है, और रूजेट को अपने नए दोस्तों में एक नई उम्मीद मिलती है। रास्ते में वो कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर से मिलते हैं, जैसे ड्रैगन गॉड, जो रूडियस के मैजिक स्किल्स को एक इंटरेस्टिंग फाइट में टेस्ट करता है। एक मिस्टीरियस गॉड हिटोगैमी भी दिखता है, जिसका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, और ये थोड़ी सी सस्पेंस ऐड करता है। रूडियस को अपनी फैमिली से भी मिलने का मौका मिलता है। उसकी छोटी बहन एआइस, ऐसा, स्टेप मॉम लिलिया और पापा पॉल के साथ एक इमोशनल रीयूनियन होता है, जहां पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। ये अर्थ सिर्फ एक एडवेंचर नहीं, बल्कि रूडियस के पर्सनल ग्रोथ और रिलेशनशिप का सफर है। रूडियस, एरिस और रूजेट सेंट्रल कॉन्टिनेंट पहुंच जाते हैं, लेकिन ये सफर उन्हें इमोशनली और फिजिकली बदल देता है। जब एरिस अपनी होम टाउन पहुंचती है, उसे पता चलता है उसकी फैमिली का सब कुछ खत्म हो चुका है। वो रूडियस के साथ एक रात गुजारती है और अगले ही दिन वो चली जाती है। एक नोट
छोड़कर मैं अभी तैयार नहीं हूँ। रोडियस का दिल टूट चुका है। पहली बार उसने प्यार को खोया है और वो डिप्रेशन में चला जाता है फिर से। बट ये एंड नहीं है। रोडियस की जर्नी अभी बाकी है। अब उसका गोल है अपनी माँ को ढूंढना, शिल्पी को तलाश करना और एक बेटर इंसान बनना।